अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी मुमकिन तौर पर ये कोशिश होती है कि मैं किसी मज़हब पर बात ना करूं, क्योंकि मज़हब पर अगर बात करनी है तो वो उलमा की फ़ील्ड है, वो मुफ्तियान इकराम की फ़ील्ड है, वो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सोशल नॉर्म्स के ऊपर बात करूंगा और हम अदम बर्दाश्त जिस तरह हमारे मुआशरे में आ चुकी है, इसके हवाले से, और एक वीडियो जिस तरह सर्कुलेट कर रही है, स्पेकुलेशंस हैं हमारे मुआशरे में, जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर इसको भी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया जाता है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम ज़रा मुहतात होते हैं इस हवाले से, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इन मामलात को लेकर। लेकिन मैं पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त के हवाले से और पाकिस्तान में लिटरेसी रेट के हवाले से और पाकिस्तान में हम जितनी जल्दबाजी करते हैं उसके हवाले से चंद गुजारिशात आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये खातून ने जो लिबास ज़ेब तन किया है, इस खातून के लिबास पर अरबी में कोई लिखाई हुई है, जिसकी आज मैं रिसर्च भी कर रहा था। कोई इस तरह की मीनिंग आ रही थी, कोई खूबसूरत, कोई इस तरह की जो डिफरेंट मीनिंग्स आ रही। लेकिन इस अरबी का मतलब ये नहीं है कि अरबी जो है वो, कि ज़ाहिर बात है एक ज़बान है और अरबी जहाँ लिखी होगी वो कुरान और हदीस होगा, ऐसा नहीं है। मैं अरब में कुछ अरसा ज़िंदगी का गुजारा है वहाँ पर, और वहाँ पर हर चीज़ पर ही अरबी में लिखी होती है, और इवन जो रैपर होता है उस पर भी अरबी में लिखी होती है। और रैपर जो होते हैं, आपको पता है, कूड़ेदान में जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह को इस तरह की चीज़ थी। अब ये खातून ने जो ज़ेब तन किया, बाद में पुलिस ने खुशकिस्मती से अच्छा रिस्पांस किया, और ख़ातून जो एएसपी हैं उन्होंने बर वक्त जो है मौके पर पहुंच कर उस खातून जिसको मुमकिन तौर पर ज़दोकोब किया जाना था, उसको रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई, और उन मोब जितना इकट्ठा हुआ था उसको भी डिस्पर्स करने में कोशिश की, और वो कामयाब भी हो गई। इस पर मैं पंजाब पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर ख़ातून उस पुलिस एएसपी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हम इतनी जुनूनियत की तरफ और जहालियत की तरफ आगे निकल चुके हैं कि जहाँ मज़हब का नाम आता है हम बग़ैर सोचे समझे जो है वो उस पर कूद पड़ते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग अपनी ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती इंटरेस्ट के लिए उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में सबसे बड़ा हथियार यही है ना कि मज़हब का हथियार है, और मज़हब के नाम पर जितना चाहो जिसको रोन दो, जिस तरह चाहो जिसकी इज्जत नफ्स उछाल दो, उसको बेइज्जत कर दो, तब तक कि उसको कत्ल कर दो, और बाकी आपके पीछे तमाम मज़हब की तबका जो है वो सपोर्ट के लिए आ जाएगा। ये पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है और पाकिस्तान में जो जनूनियत है, इसको लेकर पाकिस्तान में जिस तरह एक चीज़ जन्म ले रही है नए सिर से, कि हम इनसिक्योर होते जा रहे हैं। अब ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें असल में ये ज़िम्मेवारी है हमारे मजहबी तबके की, और उस तबके की जो वाकई लिटरल सेंस में जो है वो मज़हब को समझता है, अरबी को जानता है, या अरबी जो उनकी तहरीरें हैं उनको जानता है, तर्जमा जानता है। और ये वो तबका होता है जो पिल पढ़ने वाला, जिनको ना तो कभी अरबी आती है ना कभी वो हमारी तरह नाकिस होते हैं सोच में भी, और वो ही लोग होते हैं जो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है, और मुआशरे में भी हमारे लिए जो है ना फ़िक्र का बायस है कि हम इस चीज़ को सोचें समझें और बाद में फ़ैसला करें। इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियासत की है। रियासत के बाद हमारे जो मजहबी तबके हैं, मजहबी थाट्स ऑफ स्कूल हैं, उनकी है कि इन चीज़ों को प्रीच करें, तबलीग करें, और हम अदम बर्दाश्त के मादे की तरफ ना जाएं, बल्कि हम एक बर्दाश्त के मादे की तरफ जाएं। अगर इस खातून रहनुमा को, माज़रत खातून शहरी को कत्ल कर दिया जाता तो क्या होता? कुछ भी ना होता। इससे पहले क्या हुआ है, या इससे पहले कितनी बड़ी डिगिंग हो चुकी है। लेकिन हम ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि हमें इन मामलात में सब्र करना चाहिए और इन मामलात में तहम्मुल से काम लेना चाहिए।